हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 में, है ना। किसी भी कोर्स खरीदने के पहले, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं उसका कोर्स खरीदने से पहले ये 2-4 मिनट का वीडियो जो है आप ज़रूर देख लें। ये आपको ठगने से बचा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में जो टीजीटी था, है ना, टीजीटी और पीजीटी को मिला करके बना दिया गया झारखंड माध्यमिक आचार्य, ठीक है, 2025। इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का प्रेशर है। अब समझिए बात को कि इसमें जेएसएससी के द्वारा एक पद जारी किया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना पद आने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट में कोई वैकेंसी ही नहीं आने वाला है तो फिर आप कोर्स ले करके क्या करिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें कितना सीट है, वो आपको पता रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में 2023 वाला वैकेंसी जो था वो उसमें जो है झारखंड पीजीटी का वैकेंसी बहुत सारा सब्जेक्ट का जो है आया था और फुल हो चुका है। तो उन सभी विषय पर अभी बहाली आने वाला नहीं है, और अगर आपका उन सभी विषय में से है तो आपको कोर्स लेने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका बहाली ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में बनाया है कि किसी का भी पेड कोर्स लेने से पहले सावधान हो जाए, एक बार यह वीडियो ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है ये पीडीएफ हम पहले भी एक बार शेयर किए थे, लेकिन पहले का जो वैकेंसी था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि राजनीति शास्त्र में 359 और समाज शास्त्र मिला के, मनोविज्ञान में 53, मानव शास्त्र में 14, ये पुराना था, इसमें 1033 सीट था। लेकिन इसको अब जो है अपडेटेड ये वाला है जिसमें आपका सब्जेक्ट आपको मिलाते हुए चलना है कि राजनीति शास्त्र में कितना सीट आएगा, 221 सीट आएगा। यानी कि आप अगर राजनीति शास्त्र से हैं तो आप तैयारी में लग सकते हैं, आप कोर्स खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं आप मान के चलिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो कॉमर्स में तो सीट ही नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका तो वैकेंसी ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसी तरह भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसका वैकेंसी इस बार माध्यमिक आचार्य में नहीं आएगा, क्योंकि जिसका वैकेंसी आएगा उसका लिस्ट पहले से जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, राजनीति शास्त्र में आएगा, समाज शास्त्र में आएगा, मनोविज्ञान में आएगा, मानव शास्त्र में आएगा, दर्शन शास्त्र में आएगा, गृह विज्ञान में आएगा, भूगर्भ शास्त्र में आएगा, ठीक है। आप बगल में देख लीजिए, बगल में जो है सीट भी लिखा हुआ है। हम कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का काम करते हैं, इसीलिए वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग का आएगा, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस का आएगा, कंप्यूटर साइंस का आएगा, अप्लाइड इंग्लिश का आएगा, उसके बाद उर्दू का आएगा, और यहाँ से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा स्टार्ट हो जाता है, जैसे उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुरुख, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, उड़िया और विशेष आचार्य का वैकेंसी भी आएगा। अब समझिए ध्यान से कि वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, पीजी प्लस बीएड, ये तो बात तय है। लेकिन एक साथ और बात बताया गया है कि आपका जिस सब्जेक्ट में पीजी है ना, वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पीजी के आधार पर आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। यानी आपको अब जो है क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पीजी प्लस बीएड तो मांगा है, लेकिन साथ साथ में क्या बोला गया है कि आपको वो सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। सपोज डैट आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, हिंदी से आपने ग्रेजुएशन किया और हिस्ट्री से आपने पीजी कर लिया, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, तब अब आप एलिजिबल नहीं है, भले आपके पास बीएड की डिग्री हो, नॉट एलिजिबल। इसका मतलब कहने का है कि अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है और उसी सब्जेक्ट से आपने पीजी भी किया है और बीएड है ना, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी आपको बहुत सारा बात क्लियर हो गया होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी, और किस सब्जेक्ट में कितना सीट आ रहा है वो भी, ठीक है। तो और जो है न्यूनतम उम्र भी पता ही है आप लोगों को,
और क्वालिफिकेशन पता चल गया। तो सारा चीज़ लगभग इससे पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा लेंदी नहीं करेंगे। आप सभी को पता चल गया कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी आ रहा है। अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, ध्यान से समझिए, इसका जो सिलेबस रहने वाला है, जो पीजीटी का वैकेंसी अभी आया था 2023 में जेएसएससी के द्वारा लिया गया, 99% सिलेबस आपका वही रहने वाला है। तो आप वही सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ उसका भेज दीजिए, तो जो है अभी हम उसका जो है भेज देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में कि कौन कौन सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस था पीजीटी वाला, वो चीज़। तो थैंक यू ऑल, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।